हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका यहाँ पर चैप्टर है अल्कोहल्स का, उसका आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करने वाले। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं आपके? अल्कोहल्स आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन होता है। ठीक है, OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है आपके पास? OH ग्रुप, इसे हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अल्कोहल्स आपके फॉर्म कैसे होते हैं? मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर मैं एल्केन ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इस हाइड्रोकार्बन एल्केन पे, ये आपके पास एल्केन है, इसमें अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ और उसकी जगह यहाँ पर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ROH। तो ये ROH होता है आपका यहाँ पर एल्कोहल। इस ROH को हम कहते हैं यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, कैसे बना? एल्कीन आपके पास था। एल्कीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप चाहो तो एल्कीन भी ले सकते हो, आप यहाँ पर एल्काइन भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन लिया है एल्केन, उस पर यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। जैसे आपके पास था मीथेन, जैसे मेरे पास था यहाँ पर मीथेन CH3 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इससे मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, इसके बदले मैंने लगा दिया OH, ये हटा ये जुड़ा, बना क्या? CH3OH। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है अल्कोहल का? एल्काइल अल्कोहल भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आपके यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होते हैं? हाइड्रोजन हटा OH जुड़ा, तो ये आपका हुआ यहाँ पर अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसा बना सकते हो, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएंगे आपके? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ROH का जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिमिलर है जैसे आपका वाटर का स्ट्रक्चर था। वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही है, ये आपको पता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो कह सकते हो जो आपका अल्कोहल है ये आपका एनोलोगस है वाटर से, मतलब सिमिलर बिहेवियर आपका शो करता है जैसे आपका वाटर यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर अल्कोहल की डेफिनेशन पूछी जाए, वैसे पूछी नहीं जाती, अगर पूछी भी जाए तो क्या लिखोगे? अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कैन बी कंसिडर्ड एनोलोगस ऑफ वाटर। मतलब सिमिलर बिहेवियर यहाँ पर वाटर जैसा आपका शो करता है वैसे आपका यहाँ पर अल्कोहल भी शो करता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर जो अल्कोहल्स है ये आपके यहाँ पर प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। अब जैसे हम अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास कुछ है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों? प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? जिसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अगर आपका उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो आपका 1 डिग्री कार्बन है, तब ये जो आपका अल्कोहल होगा ये होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर ये आपका बॉन्डेड है उस कार्बन एटम के साथ जो आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो ये जो अल्कोहल होगा इसे मैं कहूँगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि ये आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है? क्योंकि ये कार्बन एटम आपका बस एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। अगर एक और के साथ बॉन्डेड होता, अगर इस हाइड्रोजन के बदले आपका एक और R होता, तब क्या होता? तब ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता। उसका भी एग्जांपल ले लेते। जैसे आपके पास कुछ ऐसा होता, ROH, यहाँ पर होता आपके पास R डैश, मतलब कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर होता आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका बॉन्डेड है उस कार्बन एटम के साथ, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 2 डिग्री है। 2 डिग्री कैसे पता चला? क्योंकि ये कार्बन आपका दो एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो इसको कहूँगा, इस मैं अल्कोहल को कहूँगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलर आपका यहाँ पर टर्शरी होता, अगर मेरे पास ये कार्बन एटम 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता, कुछ ऐसा R डैश और यहाँ R डबल डैश। R डैश और R डबल डैश कहने का मतलब कि यहाँ पर एक आपका एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर आपका दूसरा एल्काइल होगा, यहाँ पर कुछ और एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब मान लीजिए आपका CH3 है, यहाँ आपके पास होगा C2H5, यहाँ पर होगा आपका C3H7। ठीक है, तो तब मैंने यहाँ पर R डैश और R डबल डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर होता मेरे पास OH। तो ऐसे में क्या दिख रहा है आपको कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका किससे बॉन्डेड है? उस कार्बन एटम के साथ जो आपका यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन एटम है। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि 3 एल्काइल से यहाँ पर जुड़ा है, तो इसको मैं कहूँगा ये आपका होगा टर्शरी अल्कोहल। कोई आपसे पूछे प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या हुआ, तो कहोगे इथेनॉल। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
ये आपका किससे बॉन्डेड है? उस कार्बन एटम के साथ जो आपका 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये आपका एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। CH3 क्या हुआ? मिथाइल तो हुआ, एल्काइल ग्रुप तो हुए, तो एक ही से बॉन्डेड है तो क्या हुआ? 1 डिग्री है। ठीक है। 2 डिग्री का एग्जाम्पल क्या हुआ? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल कुछ ऐसा बना सकते हो, CH3 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। अब ये क्या है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका उस कार्बन से बॉन्डेड है जो आपका 2 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये आपका 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन है, तो ये जो पूरा अल्कोहल है ये क्या होगा? आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन टू ऑल। अगर आपको टर्शरी का एग्जांपल लेना है तो क्या बनाओगे? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो एग्जांपल ले ले 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका उस कार्बन से बॉन्डेड है जो आपका यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्काइल है, यहाँ पर भी अल्काइल है और यहाँ पर भी आपका अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि आपका प्राइमरी क्या होते, सेकेंडरी क्या होते, टर्शरी क्या होते। कोई आपसे पूछे कि इथेनॉल पे, इस पे प्राइमरी अल्कोहल पे आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई आपसे ये पूछे कि प्राइमरी अल्कोहल में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो क्या कहोगे? सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपका यहाँ पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। यही तो हुआ है आपके फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ROH तो होता है, यही तो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ROH। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्राइमरी अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, कोई पूछे सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है, तो क्या बोलोगे? CHOH, क्योंकि ये जो आपके है ये आपको किससे बॉन्डेड है? 2 एल्काइल ग्रुप से, तो क्या बोलोगे? CHOH आपका यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। कोई पूछे टर्शरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें क्या बताओगे आप? COH। मतलब ये आपका यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? COH। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके यहाँ पर प्राइमरी के बाद, सेकेंडरी के बाद और टर्शरी के बाद। अब एक और आपके यहाँ पर सिस्टम आता है, एक अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें इसकी, तो इसमें आपका एक और सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल ये आपने यहाँ पर क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। कार्बिनॉल, कार्बिनॉल क्या होता है? कार्बिनॉल होता है आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को यहाँ पर हम कहते हैं कार्बिनॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो या तो कह सकते हो इसे आप मिथाइल अल्कोहल, या तो आप कह सकते हो कार्बिनॉल। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बिनॉल बोला है तो ये होता है आपका मिथाइल अल्कोहल, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब जैसे कोई अगर हम IUPAC की बात करें, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसे क्या बोलूँगा? अब मैंने कहा कि आपका मिथाइल अल्कोहल क्या रहता है? कार्बिनॉल रहता है, मतलब ये जो चीज़ है ये हो गया आपके पास कार्बिनॉल। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी बची, तो क्या हम बोलेंगे इसको नाम? मिथाइल। और ये क्या है आपके पास? कार्बिनॉल, तो मिथाइल कार्बिनॉल। वैसा नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। अगर आप कार्बिनॉल के फॉर्म पे लिखना है तो क्या लिखोगे? मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये क्या आपके पास? कार्बिनॉल है, मतलब मिथाइल अल्कोहल आपके पास क्या है? यहाँ पर कार्बिनॉल है। और ये दो आपके पास क्या हो गए? साइड चेन, तो क्या बोलोगे इसको? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल। तो ये भी आपका यहाँ पर सिस्टम रहता है अल्कोहल्स के अंदर, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कार्बिनॉल के बारे में। अभी तक जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका बस एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे हमने बात करी यहाँ पर इथेनॉल की, CH3 CH2OH, ये आपके पास क्या है यहाँ पर? इथेनॉल है जो एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब ऐसे ही आपका यहाँ पर एक आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे उस कंपाउंड के साथ, उस हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे इथेन 1,2 डायोल का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? इथेन 1,2 डायोल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यही तो इथेन 1,2 डायल हुआ। 1 2 इथेन है तो इथेन 1 2 2 OH है, तो यहाँ बोलूँगा मैं डायोल। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ग्लाइकोल इसे हम कहते हैं। ये होता है आपका ग्लाइकोल। जहाँ आपको 2 OH दिख गए वो आपका होता है यहाँ पर ग्लाइकोल। अब ये क्या आपका? ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स है। डेफिनेशन की थी डाईहाइड्रिक की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे
वो होता है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोल। और भी ले सकते हैं जैसे कि आपका प्रोपेन 1,2 डायोल है, जैसे प्रोपेन 1,2 डायोल देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा दो OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो ये क्या आपके पास, ये भी आपके पास एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 1,2 डायोल, ये होगा इसका IUPAC नेम। और एग्जांपल ले सकते हो, प्रोपिन 1,3 ट्रायोल भी कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और एक आप लगा दो यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रोपेन 1,3 डायोल, प्रोपेन 1,3 डायोल, ठीक है। इसको यहाँ पर हम विसिनल ग्लाइकोज भी यहाँ पर कह सकते हैं। ये आपका यहाँ पर विसिनल ग्लाइकोज भी हो सकता है, या आपने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी पढ़ा होगा। विसिनल हैलाइड्स क्या होते हैं? जो अगर आपके यहाँ पर जो हैलाइड है अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हो तो उसे हम कहते हैं विसिनल हैलाइड्स। वैसे आपके यहाँ पर विसिनल एल्कोहल्स या विसिनल ग्लाइकोल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके एडजेसेंट कार्बन एटम पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब हमसे कहेंगे यह होगा आपका विसिनल ग्लाइकोल्स, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, जिसमें आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब ऐसे आपका यहाँ पर आता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे, उसे हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल ले सकते हो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल। ये होता है ग्लिसरॉल, या और कह सकते हो इसको ग्लिसरीन भी हम इसे कहते हैं, इसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, या आप इसे ग्लिसरॉल भी कह सकते हो। ये आपका कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम कैसे दोगे? पोजीशन देना शुरू कर दो 1, 2 और 3। कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर सभी एक ही है फंक्शनल ग्रुप, कोई तो ऐसा नहीं है कि आप प्रायोरिटी सेट करो, सब OH ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 दे दिया, 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढी, क्या आया? प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3, 3 OH है तो लिखेंगे ट्राईओल। तो IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो खाली कॉमन नेम नहीं, आपको यहाँ पर IUPAC नेम भी यहाँ पर देना आना चाहिए। तो ये होता है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब जैसे आपके ट्राइहाइड्रिक होते हैं वैसे आपके बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं यहाँ पर ये एक आता है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहा हूँ एग्जाम्पल में एल्डिटॉल का। एल्डिटॉल, एल्डिटॉल क्या हुआ? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एल्डिटॉल। ये इसमें क्या है आपका? इसमें आपके बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे, तो ये आपके किसके अंदर आ गए? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं विथ कॉमन नेम्स। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC या जो कॉमन नेम्स है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की। अब नॉर्मल जहाँ आपका आ गया तो मतलब एक स्ट्रेट चेन आपकी यहाँ पर बनने वाली है, नॉर्मल चेन, ठीक है। कैसे नॉर्मल ब्यूटाइल बोला है? तो 4 कार्बन होंगे, अल्कोहल है तो मतलब OH आएगा, तो बाकी आप हाइड्रोजन्स को फिल कर दो, CH3 CH2 CH2 और CH2OH। तो ये क्या हुआ आपके पास? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। नॉर्मल क्यों लिखा? क्योंकि स्ट्रेट चेन है, जब भी आपके यहाँ पर स्ट्रेट चेन होगी तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर कॉमन नेम पे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है आपका कॉमन नेम, ये IUPAC नेम नहीं है, ये आपके पास एक कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC के लिए आपको यहाँ पर पोजीशन देना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखो तो आप फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो पोजीशन देना कहाँ से शुरू करेंगे? फंक्शनल ग्रुप का आपको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो यहाँ से आप शुरू करोगे 1 2 3 और 4। यहाँ से आप शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से करोगे तो 4th पोजीशन आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी पड़ेगी, जो रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमें यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन देनी है, तो लोएस्ट पोजीशन कैसे मिलेगी? जब यहाँ से हम पोजीशन देना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो नाम क्या होगा? 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, क्या आएगा? ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि एल्केन वाली चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन 1 ऑल आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कुछ ऐसा ही, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और अगर आपके पास OH यहाँ पर है और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले IUPAC देखते हैं, फिर इसका कॉमन नेम हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम IUPAC की बात करें तो IUPAC के लिए हमें लोएस्ट पोजीशन देना है OH को।
तो अगर हम यहाँ से दें 1 2 3 करके, तो तीसरी पोजीशन यहाँ से आपको मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन देनी है, तो लोएस्ट पोजीशन देने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। हमें यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप IUPAC यहाँ पर नाम दे रहे हो, तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो लोएस्ट पोजीशन कहाँ से मिल रही है, यहाँ से आपको मिलेगी 2, यहाँ से आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या नाम होगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ओल। तो ये तो सिंपल है, ये आपने क्लास 11 में ही पढ़ा है। फिर भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स वगैरह, तो हम देख लेते हैं। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, तो OH आपका यहाँ पर 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, तो क्या नाम होगा, सेकेंडरी। 4 कार्बन है, तो इसके लिए हम ब्यूटाइल का यूज़ करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप है तो एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एक और हम बात कर देते हैं, जैसे आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके IUPAC की बात करते हैं। इसमें ये IUPAC है, IUPAC भी कह सकते हो, ये आपका यहाँ पर कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसके अगर बात करो, तो इसके अगर हम IUPAC देखें तो लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका साइड चेन है और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिर भी फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी साइड चेन से। तो लोएस्ट पोजीशन कहाँ से देना शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3। साइड चेन यहाँ पर है तो यहाँ से नहीं देना है आपको, यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। तो यहाँ से आप लोएस्ट पोजीशन दोगे, 1 आपको पोजीशन मिल गई OH को, तो 1 2 3, तो मिथ इथ प्रॉप ये आ गया आपका। सेकंड पोजीशन में क्या है, मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, 2 मिथाइल, प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन में क्या अल्कोहल है, तो प्रोपेन 1 और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है आपको प्रोपेन 1 और 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपको जाना है, पहले M आएगा फिर P आएगा, इस टाइप से आपको जाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम की बात करोगे तो कॉमन नेम कैसे दोगे, कॉमन नेम के लिए क्या होगा, ये जो चीज़ है आपके पास, ये होता है आपके पास आइसो ग्रुप। ये जो चीज़ है ये आपके पास आइसो ग्रुप है, तो क्या होगा, आइसो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, टोटल कार्बन आपको गिनने, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम आप ऐसे ही देते। तो क्या आएगा, आइसो 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल, एल्काइल का हम लिखेंगे ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल, ये आपका होगा कॉमन नेम, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो क्लियर है, कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC फिर भी हो जाते, कॉमन नेम पता होना चाहिए, कब आइसो आना चाहिए, कब सेकेंडरी, कब नियो, कब आपका नॉर्मल यहाँ पर आना चाहिए। एक और बात कर लेते हैं हम IUPAC की टर्शरी वाली, जिसमें आपका C यहाँ पर है कार्बन, CH3 यहाँ पर लिख लेते, CH3 यहाँ पर लिख लेते, OH यहाँ पर, और एक CH3 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हमें यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है इसका, तो 1 2 3 हम ऐसा हमें यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि OH को यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, एक ही बात है क्योंकि बीच में आपका OH है, ठीक है। तो IUPAC लिखोगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पे ऑल है मतलब अल्कोहल है, तो क्या आएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये आपका यहाँ पर IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब ये जो आपका OH है ये आपका उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आपका 3 डिग्री कार्बन है, मतलब टर्शरी, तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन आपके पास है, तो टर्शरी ब्यूटाइल, OH है अल्कोहलिक ग्रुप, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आएगा कॉमन नेम, ठीक है। तो इतने ही बहुत है, वैसे IUPAC तो फिर भी आपको आते होंगे यहाँ पर, लेकिन कॉमन नेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टर्शरी कब आना है, आइसो कब आना है, नियो कब आना है, पेंट कब आएगा, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए IUPAC के अंदर जो अल्कोहल्स की हम बात कर रहे हैं। फिर इस वीडियो का जो आज हम सेकेंड लास्ट टॉपिक देखने वाले, वो आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स आपके यहाँ पर दो उस पर क्लासीफाई हो सकते हैं, एक आता है आपके पास एलिफेटिक, एलिफेटिक अल्कोहल्स, एक दूसरा जो आता है वो है एरोमेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपके किससे बॉन्डेड है, एक एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, अगर हम इसकी बात करें मिथेनॉल की, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल है, या कह सकते हो इथेनॉल, ये भी आपके पास एलिफेटिक अल्कोहल है क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका किससे बॉन्डेड है, एक
एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ। वैसे आप ब्रांच चेन की बात कर सकते हैं, वो भी आपके एलिफेटिक एल्कोहल्स हुए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोपेन 2 और ये भी आपका क्या है, एलिफेटिक एल्कोहल है, क्योंकि जो OH है वो आपका एक एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड है। सिमिलर बात कर सकते हो टर्शरी वाले की, CH3 और CH3। तो इसमें भी जो OH है वो आपका बॉन्डेड है एक एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, तो ये भी क्या आपका एक एलिफेटिक एल्कोहल है। ठीक है, तो क्लियर है एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपके किसी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ जुड़े होंगे तो उसे हम कहेंगे एलिफेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपके किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े। फॉर एग्जाम्पल बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या हुए, वो एल्कोहल जिसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके साइड चेन से जुड़ा है और वो साइड चेन आपका किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है। जैसे अगर हम बेंजाइल अल्कोहल की बात करें, ये आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, तो अगर इसमें आप देखो तो जो अल्कोहल है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो आपका किससे जुड़ा है, किसी साइड चेन से जुड़ा है, और वो साइड चेन आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है। इसमें आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसे को हम यहाँ पर कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1-फिनाइल इथेनॉल की, 1-फिनाइल इथेनॉल की, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 1 फिनाइल है तो पहली पोजीशन में फिनाइल, और इथेनॉल की बात की जा रही है तो CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बोला है 1 फिनाइल इथेनॉल, तो मतलब पहली पोजीशन में फिनाइल है 1, ये आपका फिनाइल है। ठीक है, और ये आपका 2 यहाँ पर आ गया, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। तो ये क्या है, आपका एरोमेटिक एल्कोहल है, क्योंकि जो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, OH जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये किसके साथ जुड़ा है, ये आपका उस साइड चेन के साथ जुड़ा है जो आपका किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बॉन्डेड है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, ये किससे जुड़ा है, एक साइड चेन से जुड़ा है, और ये जो साइड चेन है ये आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन रिंग। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये आपका एलिफेटिक चेन थी, ये आपकी यहाँ पर एलिफेटिक चेन बन रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एरोमेटिक एल्कोहल्स में। ठीक है, तो क्या देखा इसमें हमने कि जो आपके एल्कोहल्स है वो आपके दो में क्लासीफाई हो सकते हैं, एक आपका एलिफेटिक एल्कोहल्स है, दूसरा आता है आपका एरोमेटिक एल्कोहल्स। एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर आपका उस साइड चेन से अटैच है जो आपका किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बॉन्डेड है, तो वो होता है आपका एरोमेटिक एल्कोहल्स। डेफिनेशन कैसे लिखोगे एरोमेटिक एल्कोहल्स की, एल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोस आर कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल्स। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल लोगे तो सेकंड पोजीशन में फिनाइल है मतलब। ठीक है, तो ये आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 2 फिनाइल इथेनॉल की। 2 फिनाइल इथेनॉल मतलब 1 2 सेकंड पोजीशन में फिनाइल है और ये आपके पास इथेनॉल है, तो 2 फिनाइल इथेनॉल। तो ये भी क्या हुआ, आपका एरोमेटिक एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि जो आपका OH है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो आपका साइड चेन से बॉन्डेड है, और वो साइड चेन आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड बना रही है, तो मतलब ये आपका क्या है, एक एरोमेटिक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं और एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। अब लास्ट जो यहाँ पर हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं और विनाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। जैसे आपने एल्काइल हाइड में पढ़ा है कि एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं और विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है, एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, अगर हम एलाइलिक एल्कोहल्स की बात करें तो जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई भी आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो बॉन्डेड है किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, तो हम कहेंगे कि ये आपका एक एलाइलिक एल्कोहल है। फिर समझते, अगर कोई भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, तो मतलब ये अल्कोहल को हम कहेंगे यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका बॉन्डेड है किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किससे बॉन्डेड है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। ठीक है, कैसे पता चला हमें कि ये आपका sp2 है या sp3 है, इसमें आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मतलब sp2, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। ठीक है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये क्या आपका sp3, ये आपका डबल बॉन्ड से है, तो ये कार्बन क्या होगा आपका sp2 होगा। ठीक है, ये भी आपका sp2 होगा, ये भी आपका sp2 होगा।
तो ये होते हैं आपके यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर उस कार्बन से बॉन्डेड है जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर आपको किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, तो मतलब इसको हम कहेंगे यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल। तो ये होते हैं आपके एलाइलिक अल्कोहल। अब दूसरी जो आती है चीज़ वो होती है आपकी विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो डायरेक्टली आपका बॉन्डेड है किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, अगर वो डायरेक्टली बॉन्डेड है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, तो ये होता है आपका विनाइलिक अल्कोहल। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 क्यों कहा? क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, तो क्या होगा? ये आपका विनाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर बताया था पूरा हाइब्रिडाइजेशन का, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर हमने पूरा देख रखा हाइब्रिडाइजेशन का, कैसे आपका sp3 बनता है, sp2 बनता है, sp बनता है, तो वो सब चीज़ आपकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पर आती है। तो दोनों क्लियर हुई। एलाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक क्या होते हैं? एलाइलिक में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका किसी sp2 के साथ बॉन्डेड है। विनाइलिक में क्या है? आपका डायरेक्टली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली आपका sp2 से बॉन्डेड है, बस ये आपका अंतर है। ऐसी आपके एलाइलिक हैलाइड्स में भी होता है, ठीक है, और ऐसी आपका यहाँ पर सेम एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल्स में भी होता है। तो इतना ही आज हम करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे अल्कोहल के। नेक्स्ट वीडियो पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।